हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको जो भी डाउट्स होंगे उसका विदिन 24 आवर सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमने आपको वादा किया हुआ है और हमने अपने वादे को पूरा भी किया है। लेकिन आज हम लोग को स्टडी की वीडियो के लिए नहीं मिले हैं। बहुत हफ्तों क्या महीनों से हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था संडे मोटिवेशन, लेकिन किसी कारणवश या कुछ भी कह सकते हैं, हमारी कमी या कुछ भी जो भी आपको कहना, वो हमने बंद कर दिया था। लेकिन फिर अब सोचते हैं कि भाई फिर से लॉकडाउन लगने का सीज़न आ चुका है और संडे लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन से धीरे धीरे हर एक स्टेट बढ़ते ही जा रहा है। कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो बच्चों ज़्यादा आप लोग डीमोटिवेटेड होते जा रहे हैं। तो इसी पे मैं लेकर आया हूँ आज नया का टॉपिक। आज का जो टॉपिक हमने उठाया पेशेंस मतलब सहनशीलता, कि सहनशीलता किसी स्टूडेंट के लाइफ में कैसे रोल प्ले करती है और क्या स्टूडेंट के लाइफ में रोल प्ले करती है या किसी और के भी लाइफ में, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। अच्छा, पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है, आप लोग समझते होंगे, पेशेंस ऐसी क्वालिटी है जो हर एक इंसान में होना जरूरी होता है। अब वो इंसान किसी भी प्रोफेशन का हो, ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट ही हो, लॉयर हो या फार्मर हो या इंजीनियर हो तो उसी के अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इवन पॉलिटिशियंस के अंदर भी होता है। आप भी देखते हैं कि भाई बीजेपी ने 1984 में सिर्फ पूरे इंडिया से एक सीट जीता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और आप देख रहे हैं 2014 में उन्होंने मेजॉरिटी में आ गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि पेशेंस की वजह से ही बीजेपी ने लगभग 30 सालों का सफ़र तय किया और आज देख रहे हैं लगभग भारत के हर राज्य में और हर जगहों पर बीजेपी का बहुत परचम लगा रहा है। तो पेशेंस उन्होंने भी रखा और कांग्रेस ने पेशेंस रखा था तो उन्होंने आज़ादी दिलाई। आप ये देखते हैं भाई, क्योंकि महात्मा गांधी ने पेशेंस रखा, इतनी उन्होंने यातनाएं सही भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। अगर वो पेशेंस सहनशीलता नहीं रखे होते, बीच में अगर वो छोड़ देते या डीमोटिवेट हो जाते, तो हो सकता है हम लोग आज भी गुलाम ही होते। तो हर चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए था, सहनशीलता की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए अब चाइनीज़ प्रोवर्ब है, इस पर उस चाइनीज़ प्रोवर्ब मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। वो चाइनीज़ प्रोवर्ब कुछ इस तरह से है, वन मोमेंट ऑफ पेशेंस में वर्ड ऑफ ग्रेट डिजास्टर, वन मोमेंट ऑफ इम्पेशेंस में र्यून अ होल लाइफ। तो हो सकता है जो कोरोना वायरस चाइना ने स्प्रेड किया है, हो सकता है वन मोमेंट ऑफ इम्पेशेंट उनका रहा हो। अगर बाकी लोगों का बात ध्यान से सुना जाए तो लगता है यही कि चाइना ने ही कोरोना को फैलाया है। अब क्या सही क्या गलत, ये तो आप डिसाइड करिए खुद से, कमेंट करके हमें भी बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि चाइना ने फैलाया कि किसी और ने फैलाया। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, फादर ऑफ द नेशन यानी महात्मा गांधी जी ने जैसा बोला था, तो उन्होंने भी इस तरह पेशेंस के लिए एक सेइंग बोला है जो बहुत अच्छा है, बहुत फेमस भी है, आप लोग सुने भी होंगे बहुत लोग उसमें से, टू लूज पेशेंस इज टू लूज बेटर। ठीक है, तो आप भी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इतना दिनों तक, इतने सालों तक पेशेंस रखा हुआ अपने साथ, ताकि भारत को वो क्या दिला सके, आज़ादी दिला सके। अब तो ये हो गई भाई बड़े बड़े लोगों की बातचीत है। तो आपके लिए एक पेशेंस कैसे डेवलप होता है, बिना कुछ किए आपके अंदर एक पेशेंस लेवल डेवलप होता रहता है। जैसे आपको पता भी नहीं चलता कि पेशेंस हमारे अंदर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आप एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम हो, आप उसे सॉल्व करने बैठते हो। सॉल्व किया, पहले आपने एक बार सॉल्व किया, आपने उससे पूरा फाइट किया, जितना आप फाइट कर सकते हो सब फाइट किया, जितने तरीके से सोच सकते सोचा। फिर थोड़ा सा आपने उससे क्या लिया, रेस्ट लिया, फिर आपने फिर से अगेन उसके लिए फाइट करना शुरू किया। जैसे आपने फाइट करना शुरू किया, फिर हो सकता है न्यू स्टेप, न्यू अप्रोचेस, न्यू वेज से आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो देखिए, आपने खुद ही पेशेंस अपने अंदर डेवलप किया। कैसे किया भाई डेवलप, वो सोचिए, आप खुद सोचिए दिमाग में कि आप पहले प्रॉब्लम को लेकर जूझे, पूरा उससे जितना फाइट कर सकते फाइट किया, फिर एट द एंड फिर आप जब नए कुछ देर के लिए फिर रिलैक्स किया, फिर न्यू अप्रोचेस के साथ जब उसके साथ फाइट किया, तो आपने उसका आंसर पा लिया। तो अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं होता तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते। अगर क्वेश्चन छोड़ देते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आपसे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर आप उससे डीमोटिवेट हो जाते। लेकिन आपको क्या रखना है, स्टे मोटिवेटेड। तो स्टे मोटिवेटेड होने का मूल मंत्र आपको मिल जाता है आज क्या, कि पेशेंट होना जरूरी है। ठीक है, आपके अंदर जितना ज़्यादा पेशेंस होगा, आप उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि पेशेंस एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता है। इसके बारे में मैं भी बताऊंगा, एक दिन में डेवलपमेंट होने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने आप को खुद से चेक करना पड़ेगा। जैसे कोई प्रॉब्लम उठाइए, कोई भी
रफ एंड टफ कोई भी प्रॉब्लम उठाइए, जैसा भी आपको लगता है कि ये सबसे टफ है, सबसे टफ कॉन्सेप्ट है, उसको उठा लीजिए। अब उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएगा वो आपके लिए बहुत ही स्मूथली सॉल्व होते जाएगा। जैसे जैसे आपके पास प्रैक्टिस होते जाएगा, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, स्मूथ होते जाएगा। जैसे ही स्मूथ हो जाएगा वैसे ही आपके अंदर क्या होता जाएगा, एक पेशेंस का लेवल हाई डेवलप होते जाएगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन से भागने की ज़रूरत नहीं है। यानी जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे भाग के हम कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ये लोग भी जो थे, ये लोग अगर डर के भाग गए होते, जो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर जो भी यातनाएं करते तो उसको छोड़ के वो भाग गए होते, तो हो सकता है हम लोग भी आज जो रिपब्लिक इंडिया में रहते हैं, हो सकता है रिपब्लिक नेशन हमारा ना होता, हो सकता है आज भी हम गुलाम होते। लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा और पेशेंस के साथ क्या करते रहा, हमेशा उसके लिए क्या किया, फाइट किया पेशेंस के साथ। तो आज हम लोग आज़ाद बैठे हुए हैं। और तो इसका मतलब आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, पेशेंस को लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अपने एफर्ट्स को एंड नहीं करना है। एफर्ट्स को आपको हमेशा हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम, हर साथ के साथ लगाते रहना है। अगर आपने एफर्ट्स अपने एंड कर दिए तो आपका पेशेंस लेवल भी धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। एफर्ट्स को हमेशा आपको डालते रहना है, चाहे जिस भी टाइप का क्वेश्चन हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं। अब आज के सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें ये, तो जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, तो अब मेरे एज ग्रुप का बारे में बात करेंगे तो मैंने तो भाई 9G से शुरू किया था फ़ोन यूज़ करना। जब कीपैड वाले फ़ोन आते थे उसमें हम लोग के पास पहले आते थे बिल आते थे, फिर एक कंपनी आती थी अल्काटेल, पता नहीं आप लोगों में कुछ लोग जानते होंगे, अपने गार्जियन से पूछेगा लोग बताएगा अल्काटेल एक सिम आती थी, अल्काटेल का फ़ोन आता था। उसमें उषा कंपनी, उषा जिसकी सिलाई मशीन और फैंस आते हैं उसका सिम आता था। उसमें पहला स्लोगन लाइन आया था कि न बिल आए न दिल घबराए, पहला प्रीपेड फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया था। उसके लिए भी हम लोग भी छत पे कहीं पे किसी एक कोने पे किसी एक किनारे पकड़ता था नेटवर्क, वहाँ जाकर हम लोग बात करते थे। इनकमिंग का भी पैसा लगते थे, इसलिए हम लोग इनकमिंग कॉल को भी उठाते नहीं थे, बस उतने को उठाते थे जितने ज़रूरत वाली चीज़ें। तो 9G को पहले हमने देखा, 9G के बाद 2G, फिर 3G, फिर 4G। अब आज के एडवांस फ़ोन में आप देखिए हम लोग अब 5G तक आ गए। अगर वो वहीं पर रुक गए होते, एफर्ट्स अपने नहीं डाले होते कि अब भाई हमने खोज दिया 2G खोज दिया, अब क्या आगे करेंगे, तो एफर्ट्स उन्होंने डाला कि 2G से आगे हम बेहतर कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बेहतरी के लिए 3G लॉन्च किया, उसके बेहतरी के लिए क्या किया, फिर 4G लॉन्च किया। लेकिन आप जानते हैं ये एक दिन का काम नहीं है। इन्होंने क्या किया, थ्रू आउट एफर्ट्स डाला। कितने बार फेलियर होंगे ये आपको भी नहीं आइडिया है, लेकिन फेलियर जरूर हुआ होगा उनके साथ। जैसे आपको भी पता होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने भी ऐसा ही बोला था कि वो 1000 ऐसे तरीके जानते हैं जिससे कि बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यही है, पेशेंस उन्होंने रखा और उन्होंने बल्ब बना के दिखाया। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे जो आज के इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी दिखाया कि 2G से अच्छा डेवलप करके 3G लाया, 3G से अच्छा डेवलप करके 4G लाया और 4G से अच्छा डेवलप करके 5G पे वर्किंग उन्होंने शुरू कर दिया। फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ आप ही गए, लेकिन इंडिया में भी आने में समय लग सकता है। तो अगर वो उन्होंने पेशेंस नहीं रखा होता, जैसे एक फेलियर के बाद वो छोड़ दिए होते, तो हो सकता है हम लोग 2G पे ही रुके होते आज तक। लेकिन उन्होंने कहते ना कि उस जो उनके साथ जो ब्लॉकिंग लगी थी, ब्लॉकिंग को जो हर्डल्स होते हैं, हर्डल्स को उन्होंने अपने खुद हाथों से उसको खींचकर हटाया। सेम वही हर्डल्स जो आपको पेशेंस को हाई करने के लिए जो हर्डल्स है, हर्डल्स हटाने के लिए आपके पास बस एक मूल मंत्र है, दैट इज योर एफर्ट। अगर आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया तो वो हर्डल्स आपके ऊपर हमेशा एक के ऊपर एक अटैच होते जाएंगे और इतने बड़ा हर्डल बन जाएगा कि आपको कहते हैं ना कि अंधकार की दुनिया में आप चले जाएंगे, वहाँ से आपको रोशनी कुछ नहीं मिलेगी। तो आपको इससे बचने के लिए उस हर्डल को, जैसे ही कोई हर्डल आपके सामने आए उसके लिए आपको उसके आगे बढ़ना जरूरी है। अब चलिए मूवीज़ में कुछ देखा जाए। मूवीज़ वालों जानते हैं आमिर खान की एक मूवी आई है, बहुत फेमस मूवी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, दंगल, जिसके लिए उन्होंने पहले अपने वेट को अराउंड 95 to 100 kg, हमें जहाँ तक याद है शायद 98 kg के अराउंड उन्होंने वेट किया था अपना। 98 kg वेट उन्होंने किया था फॉर द फादर ऑफ द फोगाट सिस्टर्स। तो फोगाट सिस्टर के लिए उन्होंने 98 kg वेट किया। फिर जब उनको यंग दिखना था तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर अपने बॉडी को फिर शेपअप किया। शेपअप करने के लिए उन्होंने भी जब शुरुआत किया था तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मुझे भी बहुत डर था कि 98 से फिर मुझे वहाँ तक जाने में कितना समय लग सकता है, बहुत समय लगेगा। लेकिन क्या किया उन्होंने, एफर्ट डाला और फोकस्ड रहा। आपने
क्या फोकस था उनका? फोकस बस एक चीज़ था कि हमें क्या करना है, अपने वेट को लूज़ करना है और फैट रिड्यूस करना है और हमें क्या करना है, फिट होना है। फिट होने के लिए डेली का गोल उन्होंने सेट किया था। ऐसा नहीं कि एक बार में 1 महीने का गोल सेट किया, उन्होंने डेली का रूटीन सेट किया था कि डेली उन्हें कितना वर्कआउट करना है और डेली कितना उनको उससे इनपुट और आउटपुट उनको मिलेगा। ठीक है, तो डेली का डेली उन्होंने डाइट और वर्कआउट पे प्लान करना शुरू किया था। ऐसा नहीं कि वो 1 महीने के लिए सोचते थे, वो डेली सोचते थे। ऐसा भी आप भी जानते हैं कि एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको धीरे धीरे एफर्ट डालने रहना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का संडे मोटिवेशन यहीं पे एंड करता हूँ। होप आप लोग को ये संडे मोटिवेशन थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाइए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए।